हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर आपका 8 है, जिसमें आपका स्थानीय शासन पार्ट 1 आपका रहेगा। एनिमेशन वीडियो रहेगी। इससे पहले की जो आपकी संघवाद की वीडियो है वो दोनों पार्ट इसके डाल चुका हूँ। साथ ही आप बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं हिस्ट्री का आप 7 चैप्टर देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथ ही देखिए, बहुत सिंपल मेथड लेके आया हूँ जिसमें एनिमेशन तो रहेगा लेकिन एनसीईआरटी हम नहीं छोड़ रहे हैं। सारा जो कंटेंट उठाया गया वो एनसीईआरटी आपका रहेगा, तो कोई भी चीज़ बाहर की नहीं है। बिल्कुल जो 100% आपके एग्जाम में आती है और उससे संबंधित टॉपिक में करवा रहा हूँ। इससे पहले कि आप चाहते हैं भैया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, उससे पहले चैप्टर को समझो अच्छे से। जैसे ही चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आना शुरू भी हो जाएगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो, ताकि हमारी की सारी जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाए। आइए बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्थानीय शासन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा स्थानीय शासन क्या है। और स्थानीय शासन भाई गांव और जिला स्तर के शासन कहते हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा हमारा। दूसरा, स्थानीय शासन की क्या आवश्यकता है, तो क्यों आवश्यकता है, क्या ये जरूरी है आज, इसके बारे में जानेंगे। और तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा इसमें स्थानीय शासन का विकास कैसे भारत में होता है। और चौथा आपका 73वां और 74वां स्थानीय शासन जो आपका है या संशोधन जो है वो स्थानीय शासन से कैसे संबंधित है। और पांचवा हमारा टॉपिक रहेगा पीके थुंगन समिति। तो इन टॉपिक्स के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि स्थानीय शासन क्या है। तो भाई गांव और जिला स्तर का जो शासन होता है उसको हम स्थानीय शासन कहते हैं। क्या बोलते हैं? गांव और जिला स्तर का जो शासन होता है उसे हम स्थानीय शासन कहते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपका एक पेड़ है और उसके आसपास बहुत सारे लोग आपको बैठे हुए दिख रहे हैं। तो पंचायत व्यवस्था आपने गांव देहात में देखी होगी, जहां पंचायत सारे काम को करवाता है। सरपंच जो होता है वो मुखिया होता है। और गांव में सड़क बनवाना हो गया या गांव की एक प्रकार से पेयजल की सुविधा करना हो गया, लाइट या बिजली लगवाना हो गया, वो सारा काम आपका ग्राम पंचायत वहां का करता है, जो सबसे नजदीक का शासन आपका रहता है। जनता अपनी बातें रख सकती है और अनपढ़ व्यक्ति जो है, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, वो भी स्थानीय शासन तक पहुंच सकता है। साथ ही स्थानीय शासन में प्रत्येक गांव का जो व्यक्ति होता है वो स्थानीय शासन का सदस्य होता है। अगला देखिए, सरकार के कितने स्तर होते हैं। तो देखिए, सरकार के आपके 3 स्तर होते हैं: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए शासन करता है, जैसे वर्तमान में आपकी मोदी सरकार है, बीजेपी की है। दूसरी राज्य सरकारें मैं कहूंगा, क्योंकि 28 राज्य है तो वहाँ हर राज्य अपना काम करता है। जैसे योगी सरकार यूपी में है, वैसे ही महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। ऐसे राज्य सरकारें भी अपना काम कर रही हैं। साथ ही स्थानीय शासन, जहाँ पे ग्राम पंचायत होती है, गांव होता है, सरपंच अपना काम करता है। और गांव तो बहुत सारे हैं, आपका हजारों लाखों की संख्या में देश में गांव है आपके। अगला, स्थानीय शासन की क्या आवश्यकता है। हमारा ये टॉपिक बहुत जरूरी है कि हमें स्थानीय शासन क्यों चाहिए भाई, क्या जरूरत है स्थानीय शासन की। सबसे पहले आप बताइए, कारगर और हितकारी प्रशासन के लिए आवश्यक है। कारगर मतलब सही तरीके से चलाने के लिए, हितकारी मतलब लोगों के लाभ के लिए, प्रशासन मतलब शासन या शासन चलाने की कला या सरकार कह सकते हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सही से चीजों को चला सको। दूसरा, स्थानीय शासन आम जनता के सबसे नजदीक का शासन है। भैया, स्थानीय शासन जो है वो आम जनता के सबसे नजदीक का शासन है, इसलिए हमें स्थानीय शासन की जरूरत है, जहां उनकी चीजों को सुना जा सके। इसके बाद तीसरा पॉइंट, आम जनता की समस्या और उनकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो स्थानीय शासन का विषय है। इस बात को भी आपको याद रख लेना है। और आम जनता के लिए सबसे निकट का शासन है, और इस वजह से उनकी समस्या और समाधान के लिए सबसे कम समय में, सबसे कम खर्चे में आपका स्थानीय शासन में ही चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। इस बात को बस याद रखना। अगला हमारा टॉपिक रहेगा इसमें आपका स्थानीय शासन का विकास। तो देश में स्थानीय शासन का विकास किस प्रकार से हुआ, इस बात को लेकर आप बताइए कि भाई भारत में पहले से ही स्थानीय शासन था, बहुत पहले से था। 1882 में लॉर्ड रिपन का शासनकाल होता है। उस समय स्थानीय शासन की शुरुआत हो जाती है। और उस समय इसका नाम कुछ और था, इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। मतलब जो आज आप स्थानीय शासन देख रहे हैं, इसका नाम पहले क्या हुआ करता था? मुकामी बोर्ड। इस बात को याद रखना। साथ ही भारत सरकार अधिनियम 1919 में अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बनी। प्रांतों मतलब राज्यों में, ग्राम पंचायत मतलब आज जो आपकी पंचायतें हैं वो बन गई थी। 1935 के जो अधिनियम है उसमें 1919 में जो कहा गया कि ग्राम पंचायत होंगी, उस बात को बरकरार रखा गया, उस बात को दोबारा सेव किया गया कि भाई ये चीज हम करेंगे। इसके बाद महात्मा गांधी भी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया करते थे, और उनका मानना था सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। महात्मा गांधी यहाँ तक भी कहते थे कि देश में सबसे जो गरीब पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जब तक वो शासन व्यवस्था में शामिल नहीं होगा, तब तक आपका लोकतंत्र वास्तविकता में नहीं है, और यह स्थानीय शासन के माध्यम से किया जा सकता है। अगला, स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन।
देखिए 1952 में आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू होता है और इसमें स्थानीय शासन की जो विविध गतिविधि हैं, उसमें जनता को शामिल या जनता की भागीदारी हो, उसको सुनिश्चित करने की बात कही गई। साथ ही राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम आज़ादी के बाद 1959 में आपका स्थानीय शासन को अपना लिया गया, ये बात भी आपको याद रखनी है। कुछ प्रदेश जैसे गुजरात, महाराष्ट्र में 1960 में निर्वाचन द्वारा निकायों की प्रणाली मतलब वही स्थानीय शासन की शुरुआत कहीं न कहीं होनी शुरू हो गई थी। बाद में आंध्र प्रदेश में भी स्थानीय शासन आपका धीरे-धीरे करके आया। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन की चर्चा करनी है। भाई देखिए 73वां और 74वां जो आपका संवैधानिक संशोधन है, पहली बात तो आप बताइए कि देश में ये सत्ता के विकेंद्रीकरण मतलब पावर के विभाजन को ये लोग बढ़ावा दिया करते हैं। साथ ही 73वां स्थानीय शासन जो आपका जो ग्रामीण स्थानीय शासन से है और 74वां संशोधन शहर के स्थानीय शासन से है। 73वां जो आपका है जिसमें त्रिस्तरीय ढांचे की व्यवस्था है, जिसमें गाँव होता है सबसे निचले स्तर पे, दूसरा मंडल या मुकद्दम या ब्लॉक समिति और तीसरा कह लो आप जिला। तो ये 3 स्तरों में बाँटा गया, उसकी बहुत सारी विशेषताएँ हैं जो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करवाऊँगा। साथ ही 73वां और जो 74वां संशोधन है आप बता दीजिए भैया आज इसको लागू कर दिया गया है। अगला हमारा टॉपिक आपका रहेगा पीके तुंगन समिति क्या है? देखो दोस्तों, सबसे पहले आप बताइए यह समिति आपकी बनी कब? तो यह समिति आपका 1987 में बनती है। 1989 में अपनी सिफारिश रखती है। स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग करती है। संवैधानिक दर्जा का मतलब है कि भैया इसको संविधान में शामिल किया जाए। तो क्या इससे पहले स्थानीय शासन नहीं था संविधान में? बिल्कुल नहीं था। तो इसे संविधान में शामिल किया गया। साथ ही इस तरह में आपका जो स्थानीय शासन है इसमें 73वां और 74वां जो संशोधन है वो किया गया, जिसमें 1992 में संसद में से पारित किया गया और 1993 में स्थानीय शासन को लागू कर दिया गया कि भैया ये अब रहेगा। और 1996 में स्थानीय शासन में अनुसूचित जो जनजाति के जो लोग हैं, जो कि आप कह सकते हैं भैया जो जंगलों में आपको पहले रहते थे, उनके लोग फिर बाद में गाँव की ओर आना शुरू हो गए, बसना शुरू हुए, उन्हें भी स्थानीय शासन के अंदर शामिल किया जाना लग गया। साथ ही देखिए यहाँ पर 2 वीडियो ऐसा ऐड कर रहा हूँ, जिनको आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोज़ हैं। साथ ही आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ज़रूर दबा दो। चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर करो, ताकि उन लोगों तक वीडियोज़ पहुँच पाएँ जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही देखो भाई, जितना सपोर्ट ज़्यादा रहेगा, उतनी ही जल्दी-जल्दी आपको जो वीडियोज़ हैं, वो भी मिलती रहेंगी। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।